नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं आर पार का जबरदस्त एडिशन लाइव। एक तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी लोकसभा चुनाव है, तो दूसरी तरफ है धार्मिक पर्व जिसमें चैत्र नवरात्रि है, बैसाखी है, गुड फ्राइडे है, बुद्ध पूर्णिमा भी है और अक्षय तृतीया भी है। ये भी त्योहार चुनाव के बीच पड़ेंगे और इसी बीच रमजान का पावन त्योहार भी है। लेकिन हमारे देश में कुछ नेताओं पर धर्म की सियासत का चश्मा या फिर कई रंग ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो आज सुबह से रमजान का बहाना बनाकर ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश में जी जान से जुट चुके हैं। शायद ये नेता भूल चुके हैं कि चुनाव का ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और समाजवादी पार्टी से लेकर शरद पवार तक इन तमाम नेताओं ने की पार्टियां खुलकर रमजान के नाम पर सियासत में जुट गई हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मतदान में रमजान की सियासत क्यों। आज मैं सवाल पूछूंगा, क्या इस देश के अंदर कुछ नेता सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं और यही उनकी मानसिकता है और पूरी शिद्दत के साथ 2019 के चुनाव में भी वो यही करने वाले हैं। रमजान के महीने में होता है तो मुझे लगता है कि मुसलमान इतनी मेहनत भी नहीं करेगा, वोटिंग में इतने लोग बाहर निकलेंगे भी नहीं, तो इससे सेकुलर वोटों का नुकसान होगा। रमजान के महीने में इलेक्शनरिंग होगी, रमजान के महीने में पोलिंग होगा तो मुसलमानों को कुछ दिक्कत तो जरूर होगी। इसमें शायद बेहतर होता कि अगर चुनाव आयोग इसका ख्याल रखते हुए शेड्यूल बनाते। जानबूझ करके इन लोगों ने रमजान रखा ताकि मुसलमान वोट न डालें, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ये शर्मनाक सियासी सोच की हद है, क्योंकि कुछ नेताओं को लोकतंत्र के महापर्व में भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। लेकिन आज हम मतदान के साथ रमजान को जोड़कर सियासत करने वाले तमाम नेताओं की पोल खोल कर रख देंगे। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी मैदान में कूद पड़े हैं और रमजान में उससे वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन से यही अपील है कि जो 6, 12 और 19 मई को डेट्स रखी गई हैं उसमें अगर मुमकिन हो तो चेंजेस तब्दीली कर दी जाए। यानी अल्लाह का महीना है और कम से कम इस वक्त रमज़ान में मुसलमान भाई भी वोट देने के लिए निकलते हैं। रोज़े का आलम है, महीना ज़ाहिर बात है जिस तरीके से है, तेज़ गर्मियाँ हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग इसकी तारीख को चेंज कर दे, ऐसी तारीख में रखे कि रमज़ान न पड़े, क्योंकि रमज़ान में पूरे मुल्क के मुसलमान डिस्टर्ब होंगे। कुछ नेताओं ने इस चुनाव को मुसलमानों के लिए जीने मरने का सवाल बना दिया। मुसलमान तब भी वोट देगा, रमजान शरीफ मुसलमान को रोक नहीं सकता वोट देने से। मुसलमान को भी ये याद रखना चाहिए कि आज हम लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करना है। वो हमारे गुनाहों को खत्म करने का महीना है और हम ये समझते हैं कि जब गुनाहों को खत्म करने का है तो बेहतरीन आप निकल के वोट डालिए ना। जो आपके लिए जो हुकूमत गलत काम किया है उसका आप डालिए, वोट डालिए और इससे रमजान से कुछ नहीं होगा। अब जरा ये आंखें खोलने का सच देखिए। आज रमजान के नाम पर सियासत कर रही ममता बनर्जी के राज्य में 2013 और 2018 का पंचायत चुनाव रमजान के दौरान ही हुआ था, तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। और इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान ही 11 से 14 अप्रैल के बीच चैत्र नवरात्रि है, 14 अप्रैल को बैसाखी है, 19 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, 7 मई को अक्षय तृतीया है और 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। उस समय तो होली भी आ रही है, कुछ दिन बाद चैत्र की नवरात्रा भी आ रही है। और जो लोग इस सवाल उठा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे, पिछले साल कैराना का लोकसभा का उपचुनाव तो रमजान के महीने में हुआ था और वहां बीजेपी की हार हुई थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या रमजान में मतदान पर सियासत मुस्लिम वोटरों को लुभाने की एक कोशिश है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मतदान में रमजान की सियासत क्यों। और अब विश्लेषण सुनिए, मतदान में रमजान पर सियासत का विश्लेषण सुनिए। मतदान के बीच हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के त्योहार आ रहे हैं। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से गिनाया कि तमाम त्योहार है। चैत्र नवरात्रि भी है, हिंदुओं का बड़ा महापर्व होता है, गुड फ्राइडे भी है,
बुद्ध पूर्णिमा भी है। उसके बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव का कोई धर्म नहीं होता, हम सब जानते हैं। रमजान के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण में जुट गई हैं कुछ पार्टियां। उनको लगता है कि इससे बड़ा फायदा, बड़ा इंपैक्ट हम क्रिएट और जनरेट कर सकते हैं। क्या रमजान का मुद्दा उठाना मुस्लिम वोटरों को लुभाने का एक बड़ा प्रयास है, एक बड़ी कोशिश है? मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज की इस बहस में डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओडिशा के नेता भी हैं, और मेरे साथ इस चर्चा में सौमित्र खान हैं जो कि सांसद हैं और अब वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन भी कर ली है। मेरे साथ सैयद असीम वकार हैं, प्रवक्ता है AIMIM के, उनका स्वागत है। नवाब मलिक है, प्रवक्ता NCP के, उनका स्वागत है इस चर्चा में। मौलाना साजिद रशीदी है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, आपका स्वागत है सर। असद खान फिलाई है, इस्लाम के जानकार, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं डॉक्टर संबित पात्रा आपसे, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हम इसे कहते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमने एक ऐसे मुद्दे को ढूंढ निकाला है चुनाव के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद जो सोच से परे है। देखिए अमीश भाई, जब ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कल घोषित हुआ, आप दोनों के बीच में पार्थक्यता देखिए। एक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए, उन्होंने देशवासियों को बधाई दी, उन्होंने कहा देशवासियों को कि किस प्रकार से विगत 5 वर्षों में विकास के काम को हर गरीब के देहड़ी तक पहुंचाया गया है, किस प्रकार आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त चिकित्सा दी गई है, किस प्रकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया गया है, इत्यादि इत्यादि। जहां एक और हम विकास के विषय में बात कर रहे हैं, वहीं चुनाव के घोषणा के तुरंत बाद जिस प्रकार की एक नॉन एग्जिस्टिंग कंट्रोवर्सी को हवा देने की कोशिश विपक्ष कर रही है, एक बात आज स्पष्ट होता है कि विपक्ष के पास ना तो नेता है, ना तो नीति है, और ना ही किसी प्रकार का विमर्श है। इसीलिए ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन के पास सोच नहीं है, रमजान के समय इलेक्शन कर दिया गया। जब उनके समय रमजान के समय इलेक्शन होता है, अभी आपने बंगाल का उदाहरण दिया कि पंचायत राज के चुनाव ममता बनर्जी के नेतृत्व में रमजान के समय में हुए, जब उनके समय में कैराना के चुनाव रमजान के समय में होते हैं वो तो ठीक है, मगर आप बताइए देश की जो समय सारणी है, जो लोकसभा के सत्रों की समय सारणी है, क्या वो त्योहारों को देखकर बंद कर दिया जाएगा? सवाल अगला ही है, आपके लिए भी क्या ये मुंह मांगी मुराद है? जो आप चाहते थे वो नेता यही कर रहे हैं, क्योंकि इसका पॉलिटिकल फायदा, अगर ये पोलराइजेशन होती है तो पॉलिटिकल फायदा आपको भी मिल जाएगा। सवाल बड़ा पॉइंटेड है। नहीं, पोलराइजेशन क्यों होगा? ये विपक्ष पोलराइजेशन की कोशिश क्यों कर रही है? ये नेता धर्म कर्म में कर दिया क्या? जिस प्रकार ये पोलराइजेशन के लिए तो करा गया है, जिसमें चैत्र नवरात्र भी पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन रमजान की चर्चा है। मैं आपको बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक बात आपको समझनी होगी, विपक्ष के पास किसी प्रकार का विमर्श नहीं है। एयर स्ट्राइक के बाद सबूत दिखाओ। आज समाजवादी पार्टी के लीडर कह रहे हैं ये खून का सौदा है, राहुल गांधी कह रहे हैं मसूद अजहर जी के साथ अच्छा नहीं हुआ, मसूद अजहर जी, ओसामा जी। आप सोचिए, कोई जिस प्रकार की बौखलाहट है, इतने बौखलाहट में जो मिस्टेक्स, जो गलतियां विपक्ष कर रही है, वो हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और इसीलिए किसी प्रकार का विमर्श नहीं होने के कारण, कोई एजेंडा नहीं होने के कारण, केवल हिंदू मुस्लिम करना, एक वोट बैंक को खुश करने का प्रयास करना, मगर मुसलमान ये सब नहीं देख रहा है। रमजान के समय मुसलमान निकल के वोट करता था, करता है और करता रहेगा। देश इसमें नहीं फंसने वाला है। जी असीम वकार, मैं आपका रुख करता हूं। मैं तमाम नेताओं को मैंने पढ़ा, सुना, ओवैसी साहब को भी सुना मैंने, लेकिन अबू आजमी कहते हैं कि रमजान में मुसलमानों का वोट प्रतिशत घटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी मुसलमानों को से उनका वोटिंग करने का अधिकार छीनना चाहती है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, मुसलमानों का वोट प्रतिशत सिर्फ एक तरीके से घट सकता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए, जैसा पहले होता चला आ रहा है। दूसरी बात, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि रमजान का महीना है, वोट कम पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने शुरुआती दौर में हमारे पैगंबर इस्लाम, आका इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत से सफर और जंगें तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर लड़ी हैं, वो भी रमजान में। तो फिर ये ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है? अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लगता है? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं आपको बताऊं,
2014 में जब ये चुनाव हुए थे और जब संसद में शपथ हुई थी, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि 2019 में चुनाव कब होंगे, और 2014 में जब रमजान आए थे उसी दिन डिसाइड हो गया था कि 2019 में रमजान कब आएंगे। जी। इस्लामिक महीने के हिसाब से हर साल 10 से 12 दिन कम हो जाते हैं। हर साल जब आगे अगला साल आएगा, अगली जब आज 19 चल रहा है, 20 में जब रमजान आएंगे तो अपने आप वो 23-24 अप्रैल में हो जाएंगे, वो बैक हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये सब पहले से डिसाइडेड है। चुनाव भी डिसाइडेड था, रमजान भी डिसाइडेड है, ईद भी डिसाइडेड है। तो फिर ये नेता क्यों कर रहे हैं? आप एक लाइन में ये तो बता दीजिए। आप ज्ञान पूरा दे रहे हैं कि ये सब कुछ पता था पहले, लेकिन नेता ये क्यों कर रहे हैं? आपकी एक लाइन में बात क्या है? जानकारियों की कमियां हैं जी, अपने पर यकीन नहीं है जी, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और उनके सदर जनाब असद रशीद साहब को अपने पर यकीन है। आप देखिए आज जो हमारे जो सदर हैं उन्होंने खुलकर बोला है, और एक बहुत अहम बात बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं उनमें जो अभी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें इकलौता तेलंगाना स्टेट ऐसा है जहां के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीरो दिखाई जा रही हैं। टीआरएस और एमआईएम को ही दिखाया जा रहा है। जी, बिल्कुल 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 आपकी बात सही है, लेकिन उस ओपिनियन पोल का एक हिस्सा ये भी करा कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी काफी बड़ी है, तो उस हिस्से को भी मानना पड़ेगा और इसको भी मानना पड़ेगा, दोनों को मानेंगे। लेकिन अभी वो ओपिनियन पोल पर बहस नहीं है। रशीदी साहब आप एक सेकंड, सर आपने अपनी बात को रखा, 1.5-2 मिनट रखा। रशीदी साहब आपके पास में आता हूं, एक बात मुझे बताइए कि फिलहाल कुछ काम नहीं है कि चुनाव अनाउंस हुआ, कुछ घंटे के बाद रमजान की बात करनी शुरू करती। देखिए, नवरात्र भी तो तभी आ रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी तो तभी आ रही है। हमेश एक बात सुनिएगा, ये हमारा मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। तो कुछ भी कहो मतलब? ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी है? ये कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? ना, मुझे बोलने दीजिए पहले, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप कहिएगा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक बात सामने आई, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हमने सारे त्योहारों को, सारे पर्वों को सामने रखते हुए ये तारीखें डिसाइड की हैं। जी। तो रमजान को तो सामने नहीं रखा गया, इसलिए हमने कहा कि अगर रमजान को, सुन लीजिए ना मेरी बात यार, आप नहीं, अब आप गलत बोल रहे हैं। मेरी पूरी हो जाए ना। नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ईद का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया? मैं पूरी बात कर लूं अपनी, अगर आप कहें तो। नहीं तो फिर आप दूसरों से बोल रहे हैं। मैं तो आपसे से बुलवा रहा हूं, लेकिन आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना, आप फैक्ट्स को गलत बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, चैत्र नवरात्र और रमजान दोनों है? चैत्र नवरात्र में इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताइए। भाई साहब, मैं तो रमजान को जानता हूं। तमिलनाडु में मीनाक्षी फेस्टिवल है, चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी बात सुनो। नहीं, बात नहीं सुनो सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि फैक्ट्स को पूरा रखना चाहिए। ये जो वन साइडेड ट्रैक है, ये देश के लिए हानिकारक है। आपके साथ दिक्कत यही है कि मुझे आप बोलने नहीं, मेरे साथ ही दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपकी सबसे बड़ी है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप दिन के उजाले में अंधेरा देखना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, दिक्कत आपके साथ बड़ी है, आप रात के अंधेरे को सूरज समझना चाहते हैं, तो दिक्कत आपके साथ बड़ी है। सुना आपने आसिम वकार को सुना, मैंने उनको सुना और आपको भी सुना। मुझे बर्दाश्त कर लो, आपने बोला, आपने आप तो लोकतंत्र की दुहाई देकर खुलेआम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बायस्ड है। अच्छा चलो, बात तो कर लेने दो। बात तो करने दे रहा हूं मैं। मुझे बात तो कहां करने दे रहे हो? मैं एक लॉजिकल बात, 10 बात आप कहते हैं। नहीं, लॉजिकल बात करिए तो बात करने दो। मैं लॉजिकली कर रहा हूं। जी, लॉजिकल बात करिए। सुनिए मेरी बात। चैत्र नवरात्र कब है और चुनाव कब है, बताइए देश को। नहीं, ये देश का चैत्र नवरात्र कब है और चुनाव कब है, बताइए देश को। अप्रैल में, 11 अप्रैल को। फिर सुन, आप मेरी बात पूरी होने दोगे कि नहीं होने दोगे? एक सेकंड रशीद, आप मेरी पूरी बात होने दोगे कि नहीं होने दोगे? बोलिए। या तो डिबेट आप ही कर लो, हमें 40 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जमहूरियत में बात कहने का हक है नहीं कि किसी को। जब भी हम कोई सवाल करते हैं या जब भी सरकार पर सवाल होता है, या तो दहशतगर्द बता दिया जाता है या कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि तुष्टीकरण हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का, क्यों नहीं स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए, वहां आतंकी मरे हैं या पेड़ गिरे। एक सेकंड रुकिए, अब रमजान के ऊपर चुनाव कराकर चुनाव हो गया। आपने कहा पर्व है, पर्व कब से हो गया? चुनाव पर्व होता है? कौन कह रहा है? हम मानते हैं पर्व है, देश मानते हैं पर्व है। आपके मानने से हो जाएगा? आपके मानने से आप नहीं मानते, नहीं मानिए। बीजेपी 5 साल से पर्व हो गया है। आपके मानने से क्या होता है? चुनाव पर्व कब से? बिल्कुल पर्व होता है। मुझे बताइए ना, कब से हुआ है? चलिए मैं अभी ये 60-70 सालों में आजादी के बाद में पहली बार सुन रहे हैं कि पर्व हो गया, क्योंकि बीजेपी सरकार है और बीजेपी वाले उसको पर्व बता रहे हैं। पर्व तो है ही नहीं है, ये तो सट्टा लगा रहे हैं लोग, सट्टा लगा रहे हैं चुनाव पर और चुनाव जीत रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, मेरा जो बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन जो घोषित हुआ,
चुनाव पर होता है सुमित्र खान की नहीं होता। इलेक्शन इज अ फेस्टिवल और नॉट सुमित्र खान। आंसर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सुनिए सुनिए चुनाव जो घोषित हुआ उसका पहले कोई पार्टी नहीं गया, जब घोषित हो गया उसके बाद बोल रहे हिंदू मुस्लिम। सबसे बड़ा बात है ये एक वोट का उत्सव है, ये एक वोट का उत्सव है, यहां पे तो हिंदी मुस्लिम का आने की जरूरत नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा बात है जो चौथन रात में 3 रात्रि आपका हिंदू लोग आदमी लोग पूरा आपका उपवास रहता है, फिर भी उपवास रहने के बाद भी तो वोट होता है। शिवरात्रि का दिन भी वोट होता है, मंगलवार दिन की भी वोट होता है। ऐसे बात नहीं होता है जो इलेक्शन हो जाने के बाद जो आपका हिंदू मुस्लिम का बात है। बात होना चाहिए डेमोक्रेसी का, बात होना चाहिए डेवलपमेंट का, बात होना चाहिए मोदी जी कैसे आगे बढ़ रहा है, वो बात होना चाहिए देश का। लेकिन बात हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, जो मुस्लिम अरे मेरे भाई जो ममता दीदी ने बोल रहा है, ममता दीदी ने बोल रहा है, ममता जी जमहूरियत का गला क्यों घोट रहे हो? ममता जी ये जमहूरी मुल्क है, अगर यहाँ बोलना बंद कर दोगे लोगों का तो हिटलर शाही हो जाएगी। ये तो हिटलर शाही हो जाएगी। सुनिए ममता जी बोलने नहीं दिया जा रहा है किसी इलेक्शन का चैनल पर बैठकर अमिश नहीं बोलने देते, बाहर निकलकर बीजेपी नहीं बोलने देती, तो आदमी कहाँ रहेगा भाई? सब कुछ बोल रहे हो, चैनल पर बैठकर बोल रहे हो कि बोलने नहीं देते, चैनल पर बैठकर सब कुछ बोल रहे हो, मेरे देश के बारे में मुझे बोल रहे हो। एक सेकंड सुमित्र खान होल्ड ऑन, ओके होल्ड ऑन। मेरे देश के बारे में मेरे चैनल पे बैठकर आप बोल रहे हो, मेरे कार्यक्रम में बैठकर बोल रहे हो कि यहां पर नहीं, सुनिए बात को। आप ये बात कह रहे हैं, एक सेकंड, मेरा देश भी है आपका देश भी है, मेरा देश भी है आपकी देश भी है। मेरे देश के बारे में, मेरे चुनाव के बारे में आप ये बात कह रहे हो कि इट इज नॉट अ फेस्टिवल और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि मैंने कुर्बानी दी है। नहीं त्योहार नहीं है, ऐसे लोकतंत्र को बिलीव करते हो, ये लोकतंत्र का त्योहार नहीं है, त्योहार नहीं है, नहीं बोलेंगे संबित पात्रा, संबित पात्रा त्योहार नहीं है, संबित पात्रा मैं आपको मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। संबित पवित्र खान होल्ड ऑन, संबित पात्रा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है चुनाव। हाँ वैसे तो हम लोकतंत्र का लोकलाज बड़ी करते हैं, लेकिन चुनाव को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मानते। एक सेकंड रुकिए, हुआ बहुत फर्क होता है, हुआ चुप रहिए। पर्व और मेले में बहुत फर्क होता है। पर्व है, मैं बोलूंगा ये देश में बोलेगा, मैं ओवरलैपिंग निकलने मुझे मजबूर, मैं आपको बोलूंगा नहीं, पर्व और फेस्टिवल में बहुत फर्क होता है। संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, Sambit Patra on screen, no one else. Sambit Patra, make your point. 40 seconds, let him reply. Let Sambit Patra. Okay. मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट का मौका दूंगा। Sambit Patra, 40 seconds your, make your अमीश point. भाई, देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है हम नाहक ही लड़ रहे हैं। कल सुनील अरोड़ा साहब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्या कहा, और ये सदियों से कहा जा रहा है, लोग पर्व जो होता है वो कोई पर्व का अर्थ ये नहीं होता कि धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ के देखा जाए। पर्व का उद्देश्य होता है उत्साह, पर्व का उद्देश्य होता है सेलिब्रेशन। और डेमोक्रेसी में हम और आप हैं। आपकी टर्न नहीं है, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, आप लोग इतना परेशान मत हो, आराम से बोलते हैं, लड़ते नहीं है ना, आराम से बोल ले। पर्व का अर्थ होता है उत्साह, पर्व का अर्थ होता है सेलिब्रेशन। और हां, हम लोकतंत्र में हैं, ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है। आप सोचिए ना, पाकिस्तान जैसे देश में और बाकी देशों में जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां लोग दब के कैसे रहते हैं। आप सोचिए सीरिया में जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां क्या लोग रमजान मना पाते होंगे? वहां क्या लोग शांति और सुकून से इबादत कर पाते होंगे? नहीं कर पाते होंगे। इसलिए जिस देश में डेमोक्रेसी है, जिस देश में लोकतंत्र है, वो एक सेलिब्रेशन होता है और लोकतंत्र को जीवित रखने की प्रक्रिया इलेक्शन होती है। इसलिए इलेक्शन को एक फेस्टिवल, एक पर्व कहा जाता है। आपको उसमें भी आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और जहां तक मूल सवाल है कि रमजान के समय तो कहीं भी इस्लाम में नहीं कहा गया है कि काम नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ी बहुत जो समझ मुझे इस्लाम की है, मैं समझता हूं रमजान के समय तो बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, कोई काम रोकना नहीं चाहिए। तो क्या आपको वोट नहीं देना चाहिए? क्या आपको इस जमहूरियत में भाग नहीं लेना चाहिए? तो ये सवाल आपसे पूछता हूं। यही तो चाहते हैं आप। देखिए इनकी बात, अब आप होगी बात, देखिए पर्व की बात, तो देखिए पर्व की बात सुनिए, पर्व तो आप किसी भी चीज को कह सकते हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग को फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो एक अलग चीज हो गई। देखिए जिन लोगों ने ये कंसर्न शो किया था कि रमजान की जो तारीखें पड़ रही हैं जिसमें इलेक्शन की, अगर उनको पहले कर लिया जाए तो बेहतर हो सकता है, ये उनका एक कंसर्न था। उसको अब राजनीतिक लोगों ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। प्लीज कंप्लीट, अभी एक सेकंड, हाँ मैं आ रहा हूं। देखिए जिन लोगों ने किया, जब जनवरी के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीट की थी, तब क्यों नहीं ये कंसर्न शो किया इन पॉलिटिकल पार्टीज ने? मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं सही है। अगर रमजान को इशू बना रहे हैं कि रमजान के, तो उस वक्त कहते हैं कि सर अप्रैल के अंदर रमजान शुरू होने वाले हैं, इसलिए शायद आप इनको इस तरीके से ये डेट अपनी कर लें। मतलब अपनी दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब कर दिया, पोलराइजेशन तो हो गया। आप भी अपनी दुकान चला रहे हैं। प्लीज मैं किसी नहीं, प्लीज नो पर्सनल अटैक, प्लीज नो पर्सनल अटैक। आप मुझे हम ममता बनर्जी पे सवाल ना करें, नो पर्सनल अटैक। समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बोला उस पर ना बोले पर्सनल अटैक। हम सच को बोलने में इतना डरते क्यों हैं? सर आप सच को बोलने को डरते क्यों हैं? बोलिए सच। आप ब्रेक करेंगे, आप मेरा फ्लो ब्रेक कर रहे हैं। जो आपने रशीदी साहब के साथ किया, आप मेरे साथ आपको मैं और 40 सेकंड दे रहा हूं। शालीनता के साथ मैंने आपको सुना, आपको भी 40 सेकंड सुना, आप नहीं सुन रहे। और 40 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। देखिए मेरा कैराना में चुनाव हुए थे, सारे मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए रमजान का महीना बहुत मुकद्दस महीना होता है, इसमें बिल्कुल संबित जी ने सही कहा कि कोई ऐसा नहीं कि आप काम करने से रुक जाएंगे, लेकिन रमजान के महीने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, उसके बावजूद रोजा रखते, चूंकि रमजान का महीना नहीं छोड़ना चाहते। नवरात्र में नहीं रखते? अरे मैं आ रहा हूं सर आपकी बात। नवरात्रे हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे आपके और जितने त्योहार हो, हिंदुस्तान के अंदर जितनी गैजेटेड हॉलीडेज है ना, पूरी दुनिया में कहीं किसी कंट्री के अंदर नहीं है सर। वहां सिर्फ दो ही है, हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस। हिंदुस्तानी है जिसके अंदर 25 से ज्यादा पर्व और सेलिब्रेशन और ये सारी चीजें, उन सबको सामने रखते हुए तो हम डिजाइन करते हैं। मुझे एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए सर, पूरी बात बता दीजिए, एक बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए बात ये थी, कंसर्न ये शो किया गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। वो कंसर्न आपने पहले भी बोल दिया, अपने आप को आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आई एम नॉट रिपीटिंग माय सेल्फ, सॉरी आई एम नॉट रिपीटिंग माय सेल्फ, यू आर ब्रेकिंग माय फ्लो, दैट्स द प्रॉब्लम। ना आपने भी बात को रखा, 2 मिनट अपनी बात को रखा। एक सेकंड मैं अब एक सेकंड मैं रुक करता हूं सैयद असीम वकार का। वकार साहब, आपने जो रशीदी साहब ने बोला वो सुना, आपने जो असद फलाई खान ने बोला वो सुना। व्हाट इज योर टेक? पर्व नहीं है अगर इस आतंकी को जी, पर्व नहीं है लोकतंत्र का। ये रशीदी साहब कह रहे पर्व कैसे कह सकते हैं? वो इतनी हायतों पर बचा रहे हैं इस विषय पर कि पर्व कैसे कह सकते हैं आप? क्या चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं है? हर आदमी का अपना मिजाज है। हर नहीं सर, बात समझिएगा, लेकिन वो विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर आदमी का अपना मिजाज है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये त्यौहार थोड़ी ना है, सच्चाई ये त्यौहार नहीं है। ये एक हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए सरकार चुनने की और 5 साल तक आगे हमारी जिंदगियां कौन अच्छी करेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल कौन अच्छे करेगा, मुल्क कौन अच्छी तरीके से चलाएगा, ये तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने जा रहा है। और मैं समझता हूं सबको अपनी बात रखने का हक है। जिस तरह से आपने डिबेट शुरू की थी जिस टॉपिक पर कि रमजान में चुनाव, मैं समझता हूं कि रमजान एक बेहतर महीना है। हम लोग मुसलमान लोग, सर ये डिबेट हमने शुरू करी कि नेताओं ने शुरू करी? ममता बनर्जी ने शुरू करी, शरद पवार ने शुरू करी, समाजवादी पार्टी ने शुरू करी। मेरे पास सारे बयान है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। आम आदमी पार्टी ने शुरू करी, अमरुल्लाह खान का सबसे पहले बयान आया, 12 मई का दिन होगा, दिल्ली में रमजान होगा, मुसलमान वोट कम करेगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। फारूक अब्दुल्ला, अफसोस इलेक्शन कमीशन अब सियासी इलेक्शन कमीशन हो गया है। माजिद मेनन, एनसीपी के नेता, रमजान के चलते मुसलमानों को वोटिंग में दिक्कत होगी, बेहतर होगा चुनाव आयोग तारीखों में बदलाव करे। अबू आजमी, रमजान में मुसलमानों को वोट प्रतिशत घटेगा जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी मुसलमानों से उनका वोटिंग करने का अधिकार तक छीनना चाहती है। अब बताइए, एक शरबत आता है तुखुम बलंगे का। सर अब सुनिए सर, सुनिए एक शरबत आता है तुखुम बलंगे का जी। वो शरबत अगर 30 दिन तक एक गिलास रोज पीजिए आप, तो आप में सब्र आ जाएगा। थोड़ा सा आप में सुनने की थोड़ा आप अपने नेता को पिला दीजिएगा, दिमाग को ठंडा पिलाने के बाद मुझे भिजवा दीजिए। दिमाग को ठंडा करता है वो जो शरबत है वो अपने नेता को पिला दीजिएगा, फिर यहाँ मुझे भिजवा दीजिएगा। और व्यूअर्स का वक्त जाया करने के लिए अभी माफी भी मांग लीजिए। शरबत बेच रहे हैं मेरी बात को, आप शरबत बेच रहे हैं। अरे हजरत आप मेरी बात सुनने पर तैयार नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रमजान में हमको ज्यादा ताकत मिलती है एविल से लड़ने की, और इस रमजान में हम एविल्स का खात्मा करेंगे, एविल ताकतों को हराएंगे। ठीक है, तो मतलब आप जी एक सेकंड, मतलब स्ट्रेटजी। देखिए जवाब मैं आपसे बता दूं, रशीदी साहब
जो लोग वो तो कह रहे ताकत ज्यादा मिलती है, आपके लिए ताकत कम होती है। एविल से क्यों लड़ते हैं? एविल ठीक है, नहीं होता है। देखो ये सियासी लोग हैं, इनका मत कुछ भी हो सकता है। जमहूरियत इसी चीज का तो नाम है कि मेरा मत ये है, उनका मत वो है। मेरा मत ये है कि रमजान में जो गांव देहात में लोग होते हैं, उनके पास जो वसाइल हैं शहरों में, वो गांव देहात में नहीं है। सुबह से शाम तक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाइन में खड़ा होना रोजी की हालत में, ये आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं है। कैसी बात, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी ही कर अच्छा, रमजान कितने दिन चलते तब तक वोटिंग नहीं होनी चाहिए? नवरात्र 9 दिन चलते हैं, वोटिंग नहीं होनी चाहिए। नवरात्र में लोग व्रत नहीं रखते। क्या है? इतना वन साइडेड अप्रोच कहां तक रखेंगे? हम वोटिंग में भी, हम वोटिंग के दिन को भी हिंदू मुसलमान के हिसाब से चुनेंगे तो कैसे देश चलेगा जनाब? ना तो आप इलेक्शन कमीशन है, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूं, ना कि आप इलेक्शन कमीशन है। मेरी एक बात है, मैंने इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए उस पर गौर करे, या ना करे, कह दे भाई हम गौर नहीं कर सकते, यही होगा। इस पर बाकायदा हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है इसको? अच्छा, ये मेरी बात को हिंदू मुसलमान ले जाकर क्यों किया जा रहा है? अमनतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं? अमनतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं? नवरात्रों में अमनतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान वो भी कहे अपनी बात। अमनतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपको मैं पर्ची पकड़ाऊं? मुझे पता है क्या कहा उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? ये थोड़े कहा कि हिंदू मुसलमान। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर साजिश की है। आर यू श्योर? ताकि मुसलमान वोट कम हो जाए। आप 100% श्योर है? बिल्कुल यही कहा। 100% श्योर है? नहीं तो इसके नहीं तो अलावा लाइव टेलीविजन इंटेंशन को क्या लाइव टेलीविजन पे माफी मांगेंगे? मैं बता रहा हूं, लाइव टेलीविजन पे माफी मांगेंगे? माफी मांगने वाली जैसी क्या बात है यार? एक सेकंड मेरे भाई, माफी मांगने वाली जैसी है क्या बात? वकालत करें तो हर बात पे हम माफी मांगेंगे। अमनतुल्लाह खान ने बोला 12 मई का दिन होगा, दिल्ली में रमजान होगा, मुसलमान वोट कम करेगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। मुसलमान वोट कम करेगा। उन्होंने कैसे मुसलमान वोट कम करेगा? मुसलमान का एंगल किसने डाला? जनाब वाला, रमजान की जब बात करूंगे, अगर बीजेपी नवरात्र की बात करते तो फिर आप क्या बोलेंगे? बीजेपी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या करने की कोशिश है? आपने कैसे तय कर लिया कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालेगा? कैसे तय करा आपने कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालेगा? कर रहे हैं उसकी मिसाल है ये। छोड़िए, संवैधानिक संस्थाओं को ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आरबीआई को देखिए, सीबीआई को देखिए, आप इलेक्शन कमीशन को देखिए, सवाल उठेगा। थोड़ी देर पहले तक मुसलमान की बात करती है, मुसलमान के शब्द पर आईना देख लिया, क्यों नहीं उठेगा? बैंकर बन गए। मुल्क है, मुझे हक है उठाने का। अगर मेरी आवाज को दबाया जाएगा, उस मुल्क में लोकतंत्र के पर्व को नहीं आप मानते। मुल्क मेरा, मुल्क मेरा, मुल्क मेरा। संबित पात्रा ये कहे कि मुझे हक नहीं बोलने का, संबित पात्रा कहे मुझे हक नहीं बोलने का, ये बात कहने का, कहे संबित पात्रा इस बात को। संबित पात्रा, आप, अरे मैं तो सुन रहा था, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, मैंने इस बीच में जब सब डिस्कशन चल रहा था, मैंने डायरी खोला है देखने के लिए कि कौन कौन से फेस्टिवल पड़ते हैं। तो रमजान आता है, नवरात्र आते हैं, हनुमान जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, राम नवमी। तो मुझे लगता है एक बात करना पड़ेगा, फिर तो चुनाव बंद कर देना पड़ेगा और मोदी जी को ही कंटिन्यू करने के लिए कहना पड़ेगा कि अब चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे त्योहार आ रहे हैं, 2 महीने तक चुनाव नहीं हो सकता है। तो हम एक सहमति बनाते हैं कि बिना चुनाव बीजेपी के सरकार को कंटिन्यू करने दिया जाए। तो इससे सहमत है क्या? इससे भी सहमत नहीं है, चुनाव से भी सहमत नहीं है। गेम के अंदर वॉकओवर दे देते हैं ना, तो वही चाह रहे हैं आप। तो आप क्या चाहते हैं? आप तो वैसे ही बोल रहे हैं 1 महीना तक रमजान नहीं होगा, 9 दिन तक फिर नवरात्र है, फिर नहीं होगा, फिर महावीर जयंती आ जाएगी, फिर नहीं होगा, फिर बुद्ध पूर्णिमा है, फिर नहीं होगा, फिर गुड फ्राइडे है, फिर नहीं होगा, फिर चलिए फिर सैटरडे संडे है, फिर चुनाव नहीं होगा। कौन कह रहा है कि नहीं होना चाहिए? देखिए, आपने छोड़ दीजिए, बेहतरीन एजेंडा सेट कर दिया कि रमजान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये कोई भी नहीं कह रहा है, ये कोई भी नहीं कह रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर संबित पात्रा जी, तो फिर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, माजिद जमील कह रहे हैं, अबू आजमी कह रहे हैं, और 5 नेता है, फारूक और 5 नेता है मेरे पास। अफसोस इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अफसोस सारी पपेट बन गई है, इस विषय पर बोला है। अफसोस इलेक्शन कमीशन है और आप उसको ट्विस्ट करके कुछ और पेश कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आप अपनी बाइट चला दीजिए। मैं बाइट भी चला दूंगा, मैं सुनना चाहेंगे। दर्शकों ने सब सुना हुआ है। डिबेट काहे को हो रहा है? डिबेट इस बात को हो रही अरे है, हमें बात कहने का हक नहीं है क्या संबित पात्रा? अभी तो सिर्फ इतना बता होना चाहिए, फिर नहीं, हमें बात कहने का हक नहीं है क्या? देखिए, असमें हुआ ये, हमें अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? मतलब आप वो चाहते नहीं, सिर्फ कहना है? नो बताइए ना, मुझे अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? सिर्फ कहना है, आप चाहते हो कि रमजान के समय इलेक्शन हो, मगर सिर्फ कहना है क्योंकि जमहूरियत है। मुझे अपनी बात कहने का हक है कि नहीं है? तो
नहीं, आप पहले मुझे बताइए रमजान, मुझे अपनी बात कहने का हक है कि नहीं है? मुझे बताइए कि रमजान नहीं, मुझे आप ये बताइए, मुझे अपनी बात कहने का हक है कि साहब नहीं बोल है? रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए पहले आप, नहीं होना चाहिए, ये बाद में बात होगी रमजान या शाबान। आप मुझे बताइए, मुझे अपनी बात कहने का हक है कि नहीं है क्या? ये तो आप अपनी बात तो कह रहे हैं, ये हिटलरशाही नहीं है ना। ये क्या बताइए, आप कौन सी कौन सी आप उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं? क्या स्कूल लेवल की डिबेट कर रहे हैं आप? ये जमहूरियत मुझे अपनी बात कहने का 27 मिनट से अपनी बात कह रहे हैं, चुनावों का ऐलान होता है, अपनी बात कह रहे, मुझे अपनी बात बोलने का हक है कि नहीं है? ये हिटलर चाहिए सर। एक सेकंड, सुनील यादव के पास जाने दीजिए। नहीं, जी मत बोल इस बज़ में ए असद क्यों दीवाना बनता है, यहां तो जरा सी बात का अफसाना बनता है। जरा सी एक बात कही गई सुबह के, मतलब भाई अगर इसका ख्याल रख लिया जाए तो बेहतर होता। आज पूरा दिन उसके ऊपर डिबेट बना दे, इतना बड़ा ये डिबेटेबल इशू ही नहीं था। मिस्टर संबित पात्रा जी, आप तो बड़े सभ्य हैं, तो आप तो समझ रहे हैं व्हाई यू आर मेकिंग इट कम्युनल। The problem is that you are making it communal कि ये हिंदू और मुसलमान का इशू है। Who has made it communal? Amanullah Khan has not made it communal. Answer me this. You will repeat the same mistake. Majid Mehmet Will you repeat the same mistake? has not made it communal. Will you repeat the Abu same Azmi mistake? has not made it communal. आप क्या बात करते हैं? आप अपनी आंखों पर क्यों पट्टी बांधना चाहते हैं? तो somebody is doing कॉमनल किसने करा है? प्लीज चुनाव तो फिर लड़का है रहे हम देवगन जी, कॉमनल किसने करा बताइए? कर रहा है ममता बनर्जी ने कॉमनल करा। अब आइए आ रहा हूं बोलने तो। अब वो आदमी ने कॉमनल करा, किसने कॉमनल करा बताइए? एयर स्ट्राइक कॉमनल करा क्या है? कॉमनल किया क्या है? गलत है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सबको वोट का अधिकार है। बीजेपी ने और जो भी इनसे सवाल करेगा वो कम्युनल हो जाएगा। देखिए, जो भी इनसे सवाल करेगा वो दहशतगर्द हो जाएगा। इन्होंने एजेंडा राइट छीन रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या होता है सर? राइट टू डिसएग्री। मैं इस देश के एजेंडे पे काम कर रहा हूं और मुझे गर्व है इस देश के एजेंडे पे काम करने का। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और उसको डंके की चोट पे बोलूंगा। एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। डंके की चोट पे बोलूंगा। डंके की चोट पे बोलूंगा। कॉल इट एनीथिंग। आप इसको ईद बोले, आप इसको दिवाली बोले, आप कुछ भी बोले। ठीक है, ओके। सुनील यादव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव, अबू आजमी का मैं बयान पढ़ रहा हूं। रमजान में मुसलमानों को वोट प्रतिशत घटेगा जिसका फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी मुसलमानों से उनका वोटिंग करने का अधिकार छीनना चाहती है। कमाल है, इतने बड़े नेता है अबू आजमी आपके। मुलायम सिंह यादव आज उनके साथ मुंबई में भी हैं। क्या कह रहे हैं वो? आपकी पार्टी क्यों इस पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने में तुली हुई है? जवाब दीजिए इस बात का। अबू आजमी का बयान ये क्या कहता है? मुझे नहीं लगता है कि देखिए अमित जी, मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने कहां कह दिया हिंदू और मुसलमान। अच्छा, अगर चुनाव आयोग से कोई अपनी बात रख रहा है, मान लीजिए यही बात कोई हमारा जैसा हिंदू साथी रख देता, तो क्या हम हिंदू की बात करने लगते? ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मुझे लगता है आज न्यूज 18 अगर इस पर बात करती कि 5 साल में मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया, वो देश हित में होता। बेरोजगारों को कितनी रोजगार दे पाए, वो देश हित में होता। दवाई का कितना इंतजाम हो पाया, पढ़ाई का कितना इंतजाम हो पाया, हमारी देश में बहन बेटियां कितना सुरक्षित है। काश आपके नेता इतना खराब बयान ना देते। काश ममता बनर्जी की पार्टी ना बोलती। काश इसमें चिट्ठी नहीं लिखी गई होती और काश फारूक अब्दुल्ला इस पर कुछ नहीं कहते। काश फारूक साहब इस पर कुछ नहीं कहते। मुझे नहीं समझ आ रहा। देखिए आप देखिए ये देश की सुनील यादव को बोलने दीजिए। देखिए ये आप डिबेटों जैसी डिबेट नहीं है, देश की सबकी देखी जाने वाली डिबेट है। देखिए अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। सुनील यादव की टर्न है। सुनील यादव नहीं, सुनील यादव, हु आर यू टू गाइड मी? आई हैव टू गाइड माय सेल्फ। मैंने बाइक को प्ले करा, कमाल की बात कर रही है। आप बाइक को शो करिए। अगर आप कह रहे हैं मैं शॉर्ट कोट कर रहा हूं, यू शो द बाइट। आपके पास अपना मोबाइल है, शो कर, आप शो करिए। एंड डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन माय एडिटोरियल राइट्स। डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन दिस। डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन दिस। मेरे को अपनी पत्रकारिता करने का हक है, उसे आप नहीं छीन सकते। सुनील यादव मेक योर पॉइंट। सुनील यादव मेक योर पॉइंट। हमें अपनी बात कहने का हक आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन झूठी बातें करना अलाउड नहीं है। हमें नहीं है। ओके सुनील यादव, सुनील यादव आपका समय है, बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं
कि अगर किसी ने अपनी बात चुनाव आयोग से रख दी, ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं कह दिया, सरकार से तो नहीं कह दिया, और इस उम्मीद के साथ कि भाई अगर चुनाव आयोग को उसमें विचार करना होगा तो करेगा, नहीं तो चुनाव आयोग ने जो तारीखें दे दी हैं उसमें पूरा देश उसको स्वीकार कर रहा है और चुनाव में जा रहा है। चुनाव के असली मुद्दे से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है। हमारे बगल में असीम मकार साहब बैठे हैं, इनसे मैंने बात की, अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भाई इस समय तो और ताकत मिलती है, लोकतंत्र में असली भूमिका निभाने का अच्छा वक्त है, और इसमें हिंदुओं के भी त्योहार है। अबू आजमी को क्यों नहीं समझाया आपने यही बात? लोगों के भी जो अबू आजमी कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करेंगे। उन्होंने तो तय कर दिया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ, बीजेपी केवल उन्होंने तो तय कर दिया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, वो और किसी पार्टी के साथ है ही नहीं, वो बीजेपी के तो खिलाफ ही है। तो इसको हिंदू मुसलमान किसने करा? अमित जी, बीजेपी नहीं चाहती है कि देश के असली मुद्दे पर बहस हो। संबित पात्रा, बीजेपी आज किसान के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। संबित पात्रा, किसान के मुद्दे को आप दबाना चाहते हैं। अमित जी, आपने मुझे बोलने दीजिए, सारे लोग एक साथ बोलते हैं, कोई सुन नहीं पाता है। अपने झूठ को कितना छिपाएगी? देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है अमीश जी, अगर ये लोग चाहते थे कि किसी दूसरे मुद्दे पर डिस्कशन हो तो इनको अबू आजमी को समझाना चाहिए था, वो दूसरे मुद्दे पर बयान देते, दूसरे मुद्दे पर बाइट देते, इस मुद्दे पर नहीं बोलते। अमीश जी, अब मैं बोल दूं प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये लोग लगातार बोलते रहते हैं। अमीश भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, अब मैं विषय बोल जाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, पहले बोल दीजिए, मुझे शांति से बैठने दीजिए। देश को मोदी नाम की जो बीमारी है, भैया मुझे बोलने बोला गया है, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। कई सवाल पूछे कि बीजेपी मुद्दे से भाग रही है, जवाब सुनिए ना आप। बेरोजगार बताइए, रोजगार देने वाली सरकार दे नहीं पाए, रोजगार छीने कितने करोड़ों रोजगार छीन लिए। जवाब बात नहीं करेंगे। एक तो मुझे आपत्ति है कि मोदी जी को अभी बीमारी कहा गया, इस पर बहस करते। आपने 2014 में जो वादे किए तो मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, आप परेशान करिए, फिर मैं जवाब दूंगा। कितना काम किया? नहीं, आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सेकंड ने जो भाषण किए थे, जो घोषणा पत्र में लिखा था, ठीक है, सुनील मैंने काफी देर बात किया, लेकिन आपको पूरा समय मिला, आप संबित पात्रा से जवाब तो लीजिए ना। सौमित्र खान भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। ओके, संबित पात्रा, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड। अमीश भाई, मुझे एक आपत्ति है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मोदी जी को एक बीमारी बताया। आप सोचिए जरा, इनकी हताशा की लेवल किस प्रकार की है। ये जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है और जब एयर स्ट्राइक होता है तो ये सबूत मांगते हैं, और इसी पार्टी के आजम खान कहते हैं कि भारत ने फिक्स मैच किया। नौजवान बीमार हो गया। सुनील, नरेंद्र मोदी बीमारी है, बुलवाइए, इस देश का प्रधानमंत्री बीमारी है, आपने अपनी बात को रखा ना, आप जवाब को कम करिए, मैं आराम से बोलूंगा, मैं बीच में नहीं चिल्लाना चाहता। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी बीमारी देश की अगर कोई है, उस बीमारी का नाम मोदी है। आवाज को बंद करिए। सुनील यादव, आपने अपनी बात को रख लिया। इस देश को छुटकारा सुनील जी, तभी देश तरक्की की तरफ जाएगा। आपने अपनी बात को रख लिया, आप तो बीच में नहीं बोलते, इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। नहीं, वो बीमारी पूछे तो मैं बीमारी, ठीक है, आपने बीमारी के ऊपर लंबा भाषण दे दिया, ये कंट्रोवर्शियल अमीश भाई, प्लीज अमीश भाई, ऐसे नहीं, शांति से। अमीश भाई, आप सोचिए जरा, आज ऑपोजिशन की हालत क्या है, किस प्रकार की गालियां मोदी जी को। मसूद अजहर जी हैं, हाफिज सईद जी हैं, मगर मोदी एक बीमारी और एक रोग है। मोदी को देश से हटा देना है, मोदी को देश से खत्म कर देना है, मगर ओसामा जी, मसूद जी का चरम धोना, ये लोग, अरे अमीश जी, मैं कैसे बोलूंगा? चलिए, मैं शांति से बैठता हूँ, कोई बात नहीं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप स्टेटमेंट नहीं बदल सकते सर, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके। असद खान फलाई, अपने टर्न पे बोलिएगा। मसूद किसका रिश्तेदार था, कौन छोड़ के आया उसको, ये देश जानना चाहता है, आप बताइए। संबित पात्रा बोलिए। छिपाना चाहते हैं? अमीश भाई, आप थोड़ा सा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिबेट नहीं हो पा रहा है। आप इन्हीं के साथ डिबेट करा लो, ब्रेक के बाद हमारी कोई आवश्यकता नहीं अमीश भाई, क्योंकि जिस प्रकार से अनकंट्रोलेबल, ये फ्रस्ट्रेटेड है। शांति से हम बात तो कर ले एक दूसरे।
पश्चिम बंगाल नहीं, लेके अमीश शुरू भाई, मैं करके केवल ये जानना जितने चाहता सारे हूं, विरोधी अजहर पक्ष हैं, मसूद अमीश भाई किसका कितना दुख का विषय। जब इलेक्शन अरे कैसे बात करें, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आप ही लोग बात करिए, मुझे बात नहीं एक करनी। सेकंड, संबित पात्रा on screen. Okay, all audience down. लड़िए, संबित पात्रा, make your point. 40 seconds given to you, make your point, संबित पात्रा. मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन ऑप्शन नहीं है, आप लोग छोड़ते. संबित पात्रा, make your point. अमीश भाई आप देख रहे हैं, ये हालत आज देश की ऑपोजिशन की है। गाली करना, गलोच करना, दूसरे को बोलने नहीं देना, अपने प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करना, वो बीमारी है, वो एक रोग है, उसको देश से बाहर हटा देना है। मसूद अजहर जी हैं, ये भाषा आज की ऑपोजिशन की है। ये हिंदुस्तान की जनता है, इसके डीएनए में पहचानना लिखा है कि कौन अच्छा आदमी है, कौन बौखलाया हुआ व्यक्ति है। ये हिंदुस्तान की जनता पहचानती है। हमने अगर कुछ नहीं किया है तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को हाथी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अकेले हमें हरा देते। आज तड़प रहे हैं खून के सौदे के बारे में। आज एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान का पक्ष आजम खान जी रख रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से कि मोदी जी ने जानबूझकर पुलवामा पे हमला कराया है। पाकिस्तान का पक्षधर बन गया है ये ऑपोजिशन, मगर हिंदुस्तान और अपने प्रधानमंत्री को बीमारी और रोग बताते हैं। मुझे पहली बात इतना समझा दीजिए अमीश जी कि हम ये डिबेट किस लिए कर रहे हैं। अभी मैंने रमजान के लिए कहा कि अगर ऐसा है तो फिर अब पोस्टपोन कर दीजिए इलेक्शन। तो फलाही साहब कह रहे हैं और रशीद जी कह रहे हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो मना नहीं किया कि रमजान के समय इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर ये डिबेट हो क्यों रहा है? वो रशीद जी तो सुबह से कह रहे हैं कि काहे को कर रहे हैं, रमजान में नहीं होना चाहिए इलेक्शन। फिर जब हम पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए इलेक्शन। मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बोलने का अधिकार चाहिए। ये क्या मजाक बना के देश का रखा हुआ है आप लोगों ने? क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है, आप बोलने देंगे, भ्रष्टाचार रुक गया है, आपकी दुकानें बंद हो गई हैं, आप गाली गलौज करेंगे। आपने बोला और सबसे ज्यादा आप ही को सुना। क्यों दूसरे को सुने? आप दूसरे को बोलने देते हैं, आप नॉन स्टॉप सबके बीच में बोलते हैं, आप देश में माहौल खराब करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो आप बोलने देते नहीं हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। ये किया गया था, ये नहीं कहा गया कि नहीं होने चाहिए, ये कहा गया कि अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता। ये एक राय रखी गई, क्या आपका अधिकार है मसूद अजहर जी? मैं रशीद जी से पूछता हूं, आप मसूद अजहर जी को इतना बड़ा नाम क्यों बताते हैं? कोई बात नहीं कही गई। रशीद जी मसूद अजहर जी के साथ क्यों खड़े होते हैं? मेरे साथ सौमित्र खान है। सौमित्र खान, आप के पास में काफी देर बाद आ रहा हूं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये विपक्ष ने आपके पाले में गेंद फेंकी है जिसका फायदा बीजेपी भी उठाना चाहती है? ये आप पे इल्जाम लग रहा है। देखिए, जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है उसका जवाब क्या है? बीजेपी ने देश का सुनिए बीजेपी देश का आर्थिक व्यवस्था उन्नति हो जाए उसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर आगे जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा है। उसके बाद विरोधी पक्ष ने पहले लंदन में दिखाया था ईवीएम मशीन हैक है। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन बोला जी अब ईवीएम मशीन ठीक है, उसके बाद बोला जो इलेक्शन घोषित हो गया, उसके बाद बोला हिंदू मुस्लिम का कास्ट भाग कर रहा जाता है। मोदी जी बोल रहे हैं हर इंडियन, मोदी जी ने बोल रहा है हर इंडियन हम लोग एक साथ। पर आपकी पुरानी पार्टी क्यों बोल रही है? हर इंडियन ममता दीदी की पार्टी क्यों बोल रही है? सुनिए कि रमजान पर ये गलत करा है इलेक्शन कमीशन। सुनिए ममता क्यों कह रही है ममता दीदी की पार्टी? सुनिए ममता दीदी हर टाइम हिंदू मुस्लिम का कम्युनल बोलता है। ममता दीदी का जो पंचायत वोट होता है, जो उसका पंचायत वोट होता है तो उस टाइम रमजान महीना में होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि ममता दीदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो गणतंत्र में वोट लूटा जाए, गणतंत्र में उसका वोट कैसे लूट करना जाए, उसको ही चाहते हैं ममता दीदी। असद खान फलाई रशीदी साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए मुद्दा तो ये होना चाहिए था। देखिए सर सवाल आपने पूछ रखे, बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल भी नहीं सुनेंगे, उससे पहले बोलेंगे। सवाल मेरा बड़ा पॉइंटेड है। आप बार बार कह रहे हैं कि किसने बोला, आप कह रहे फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बोला। जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या वो जायज था? देखिए वो जायज था। वो एक देश जो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बोला वो जायज था। जो माजिद मेनन ने बोला वो जायज था। When you are entitled to your opinion, तो आप ये It is not about opinion. Exactly. It is about the truth. No. It is not only about opinion. Exactly. It is about the truth. इंसान का opinion है सर। और आप सच्चाई को नकार नहीं सकते। आप आईने से झूठ कैसे बोलेंगे? फिर आप ही बोल लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप अपने ओपिनियन से इंटाइटल्ड हैं। मैं ओपिनियन नहीं दे रहा। आपको लग रहा है मैं बयान सुना रहा हूँ। मैं बयान पढ़ रहा हूँ। आप बयान आप नवरात्र, अच्छा सारी बातें हैं तो आप नवरात्र की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? किया तो सर क्यों नहीं करते? मैंने की बुद्ध पूर्णिमा की बात क्यों नहीं
करते हैं। अब आप कर दी ना आपने, मैं नवरात्र की भी बात कर रहा हूं, जन्माष्टमी की भी बात कर रहा हूं, पूर्णिमा की भी बात जिन कर रहा नेताओं को आप समर्थन कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन नेताओं के पक्ष में आप खड़े हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के पक्ष में आप खड़े हैं, टीएमसी के पक्ष में आप खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप खड़े हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे आप उनके बारे में? मैं अपनी उनके नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं यहाँ अपनी बात रखने के लिए हूं सर, अपनी ओपिनियन और अपने व्यूज रखने के लिए हूं, मैं किसी और के। देखिए जिस कंसर्न को सामने रख के ये बात कही गई थी वो उठाया नहीं, बल्कि बीजेपी ने इसको कैच कर लिया और इसको हिंदू मुस्लिम बना के वोट का पोलराइजेशन कर दिया। अब तो हो गया खत्म, अब तो ये मुद्दे को जितना कैच करना था कर लिया, बल्कि ये होना चाहिए था। कंसर्न क्या था? वो कंसर्न क्या था? 10 सेकंड बताइए। आप हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, आप रह रहे हो अर्बन एरियाज में, रिमोट एरियाज में जाइए, रूरल एरियाज में जाइए, वहां कम्यूट करना कितना मुश्किल होगा बूथ तक जाने के लिए। उन सारी चीजों को सामने रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? ये इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रोवाइड कर दिया हर गांव में कि एक एक बूथ, कई जगह पे 5-5, 6-6 किलोमीटर जाना पड़ता है आपको। आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे कम्यूट करोगे? ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नवरात्रि में जो नवरात्रि के अंदर चुनाव आएगा सर, मैं उसमें लोगों को दिक्कत नहीं होगी। नवरात्र की भी बात लोगों को दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ रमजान में दिक्कत होगी। नहीं, मैंने रमजान की बात ही नहीं की। और रमजान में लोग काम पे नहीं जाते क्या? अरे रमजान में लोग काम पे नहीं जाते। रमजान में काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है इंसान की, फिर क्या दिक्कत है? काम करने की क्षमता बढ़ जाती है इंसान की। मुझे समझ में नहीं आ रहा दोनों कि रमजान में कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा नजर आ रहा था क्योंकि आपको इसको हिंदू मुस्लिम बना के फ्रेम में दिखाना था। वो हिंदू मुसलमान आप करना चाहते थे, डिबेट हो रही है, बल्कि होना तो ये चाहिए था। नहीं सर, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। बात हो गई, बिल्कुल नहीं हुई है। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। संबित पात्रा 40 सेकंड रिबटल, देन साजिद रशीदी एंड सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ। आज कहा गया कि रमजान में इलेक्शन होने के कारण सेक्युलर वोट कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों सोचा जाता है कि हिंदू सेक्युलर वोट नहीं है? ऐसा क्यों सोचा जाता है कि सिख सेक्युलर वोट नहीं है, जैन सेक्युलर वोट नहीं है? ऐसा देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसा क्यों माना जाता है कि केवल हम मुस्लिम्स को ही सेक्युलर वोट मानते हैं? यह बहुत गलत बात है। धर्मनिरपेक्ष देश में सभी लोग सेक्युलर वोट है। दूसरी बात है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा यह मुसलमानों के लिए जीने और मरने का विषय है। ये जो 2019 का चुनाव है, क्यों हमने एयर स्ट्राइक कर दिया? तो फारूक अब्दुल्ला को ये मुसलमानों से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकियों के कैंप को ध्वस्त किया, तो इसको हिंदुस्तान से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? कि नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने दोनों चीज साथ में बोली है। आप पूरा बाइट चलाइए। उन्होंने बोला है और उन्होंने बोला है ये जीने और मरने का मुद्दा है। ठीक है, क्यों जीने और मरने का मुद्दा है? अरे ये एक लोकतंत्र है, एक प्रक्रिया है, डिस्कशन हो रहा है। ये जीने और मरने का मुद्दा कहां से हो गया? ओके, योर टाइम डन। ओके, 40 सेकंड साजिद रशीदी। एक सवाल इलेक्शन कमीशन के समक्ष हमें रखना था, वो हमने रखा। ये किसी ने नहीं बोला कि मुसलमान सेकुलर वोट अबू आजमी ने बोली है, किसी ने नहीं बोला। अबू आजमी ने बोला, बिल्कुल नहीं बोला। अबू आजमी ने बोला, झूठ बिल्कुल। अबू आजमी ने बोला, मैं वाइट प्ले करके दिखा दूंगा। ये बीजेपी की फितरत है, जो मुद्दा नहीं उसको मुद्दा बनाकर पेश किया जाए सेक्युलर और उसका फायदा उठाया। अरे सुन लो भाई, सुन लो भाई, अभी ज्ञान दे रहे थे आप। अबू आजमी ने बोला, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अबू आजमी ने सिर्फ इतना कहा कि मुसलमान वोटों का मतदान कम होगा। ये नहीं कहा सेकुलर वोटों का मतदान, सेकुलर वोट कम हो जाएगा, ये बोला। बिल्कुल उन्होंने बोला। मैं बाइट को प्ले कर दूंगा अभी। बाइट सुनवा दीजिए। ठीक है, मैं आपको या तो संबित पात्रा माफी मांगेंगे, मैं अभी प्ले कर दूंगा, अभी प्ले कर दूंगा बाइट। संबित पात्रा उसके बाद टेलीविजन स्क्रीन पे बताइएगा। अभी संबित जी ने भी कहा ओके, सेकुलर सुनिए, मैं बात पूरी कर दूंगा। सेकुलर मुसलमान है क्या? मैं बात सुनिए, आपने बात को करके सुनील यादव, आपके नेता को लगता है अबू आजमी को कि अगर रमजान के दिन वोट पड़ेंगे तो सेकुलर वोट कम हो जाएगा। इसके क्या मायने हैं, आप ही समझा दीजिए। नहीं, अब मैंने उनका बयान नहीं सुना है अमीश भाई, क्योंकि मैं भी दूसरे चैनल में डिबेट पे था। मैं आपके साथ हूं। मैं केवल ये कह सकता हूं, जो मैंने इससे पहले भी कहा और समित जी को बहुत बुरा लगा। मैंने इसलिए कहा मोदी नाम की बीमारी से इस देश को छुट्टी चाहिए, क्योंकि किसान देखिए 5 साल में क्या हालत हो गई। अब देखिए ना, नौजवानों को क्या रोजगार मिला, क्या सीमा सुरक्षित हैं, क्या नदियां साफ हुई, और बोलिए, मोदी जी को और गाली दीजिए, देश इसका जवाब देगा। और ना, मैं गाली नहीं दे रहा हूं। जितनी गाली आप मोदी जी को देंगे और जितना आप पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, देश आपको जवाब देगा। मोदी बीमारी है और इमरान खान मोदी बीमारी है और इमरान खान उसका क्यों है? मोदी बीमारी है और इमरान खान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। ट्विटर पर कुछ लोगों ने पूछा कि हम
क्यों एक बार फिर धार्मिक एंगल में चुनाव को लेके जाना चाहते हैं, ये अफसोस है। और इस चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूं, मैं डेली एक कंक्लूजन देता हूं, एक निष्कर्ष देता हूं, ये अफसोस है इस देश के अंदर। ये लोकतंत्र बहुत बड़ा है, ये देश बहुत बड़ा है। इस देश को, इस देश के तमाम धर्म बनाते हैं, इसीलिए कृपया करके देश से आगे धर्म को ना रखें, वो देश के लिए घातक होगा। धर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन देश सर्वोपरि है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।